नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। स्पेशल सेल ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े हैं आरोपी। दिल्ली में अहम सरकारी ठिकाने और सुरक्षा बल निशाने पर थे। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 9 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। यह संदिग्ध आतंकी देश की राजधानी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनका मकसद दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आतंकी हमला करना था। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी दिल्ली, मुंबई, पंजाब से हैं। कुछ लोग विदेशी भी हैं। पकड़े गए लोगों का मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन सामने आया है। सभी गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में हमला करने की साजिश रच रहे थे। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक बड़ी सफलता अगर हम कहें तो वो मिली है पुलिस को। पंकज, आवाज मिल रही है आपको? पंकज, एक बड़ी कामयाबी अगर हम कहें तो आतंकी हमले की जो साजिश थी उसे नाकाम किया गया है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, ये दूसरा गैंग बस्ट है जिसको स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के ने बस्ट किया है। करीबन 9 आतंकी हिरासत में लिए हैं। उसको लेकर कुछ ही देर में स्पेशल सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ऑफिशियल जानकारी देगी कि तमाम जो 9 आतंकी पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक कहाँ से था और ये किन किन जगहों से इन्हें अरेस्ट किया गया है। और सब जो शुरुआती जानकारी जो निकल कर आई वो आईएसआई जो है ग्रुप पाकिस्तान का, उससे ताल्लुक रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो टारगेट था दिल्ली के कई जगहों पे टारगेट था, चाहे वो सोनीपत के पास का धाबा हो या और उसके अलावा सोनीपत के हाईवे के प्रसिद्ध धाबा और हरियाणा हिसार में मिलिट्री कैंप है वो टारगेट में था। इसके अलावा ऐतिहासिक मंदिर जो है दिल्ली के आसपास और दिल्ली के अंदर वो टारगेट में था और लगातार रैकी करते नजर आ रही थी ये तमाम लोग। और जो मेन टारगेट जो था वो दिल्ली के एक प्रमुख मंदिर थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने तमाम जांच की और जांच के बाद बड़ा गैंग बस्ट किया है। जो 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया, अब से कुछ देर बाद इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी भी दी जाएगी और बताया जाएगा इनके तमाम आतंकियों का ताल्लुक किन किन देशों से है और किन संगठनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी आई है उसमें जो है आईएसआई जो मॉड्यूल है जो आतंकी संगठन उससे जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है मुंबई अंडरवर्ल्ड जो डी कंपनी है उससे ही कुछ पुराने लोग जो है वो भी इनसे जुड़े हुए थे। इन तमाम लोगों को लेकर अब तफ्तीश तेज कर दी गई है। अब इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है जब ऑफिशियली जानकारी दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा गैंग है जिसको बस्ट किया गया है। बिल्कुल पंकज, जानकारी कुछ ऐसी भी आ रही है कि निशाने पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, जिसमें सरकारी भवन तो थे ही, कई एयरपोर्ट्स भी बताए जा रहे हैं कि निशाने पर थे। और भी आपके पास सूत्रों के मुताबिक क्या जानकारी कि निशाने पर क्या क्या थे? और बड़ी बात यह कि क्या जो कुछ दिनों पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था वहां से भी इन लोगों के लिंक हैं? कुछ ऐसी जानकारी? बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार जांच हो रही है। लेकिन हाँ, ये है कि इसके पहले भी जो आतंकी हमला हुआ था दिल्ली में उसको लेकर भी लगातार जांच चल रही थी। उससे भी इनका ताल्लुक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो इसके पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों पहले ही एक गैंग बस्ट किया गया था जिसमें तमाम आतंकी थे और उनकी भी इसी तरह की मंशा थी, रेकी करना और रेकी करके जो टारगेट करना। और इसको लेकर आपको याद हो कुछ दिन पहले ही अलर्ट जारी किया गया था तमाम, चाहे बीजेपी मुख्यालय के आसपास का एरिया हो, चाहे दिल्ली के जो प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हो या धर्मस्थल हो, उन तमाम जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इसको लेकर जानकारी पहले से दिल्ली पुलिस के पास थी, लगातार उसको लेकर जांच की जा रही थी। और ये भी अब निकल कर आ रही है कि इन तमाम जो आतंकी पकड़ाए गए हैं उनके पास से कई हथियार विस्फोटक बरामद किए गए हैं और ये अलग अलग स्टेट से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। और स्पेशल सेल और एनआईए ने साफ तौर पर कहा है कि ये आईएसआई
मॉड्यूल पे काम करने वाले आतंकी थे और पिछले कई समय से अलग अलग जगहों पर रेकी कर रहे थे। मतलब जिस तरह से लाल किले के बाहर जो आतंकी हमला हुआ था, उसी तरह का कोई बड़ा अंजाम देने को ये लोग कोशिश करने वाले थे। इसको लेकर लगातार रेकी भी कर रहे थे, लेकिन लगातार एनआईए और दिल्ली स्पेशल टीम, जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने लगातार जो है जांच की और उसके बाद 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पंकज, जानकारी ऐसी है कि 9 में कुछ विदेशी भी हैं, तो क्या उन विदेशी में क्या कोई पाकिस्तान से भी है, ऐसी कुछ जानकारी? क्योंकि कुछ तो दिल्ली के, पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ विदेशी भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल बेशक, देखिए मैंने पहले कहा कि अब से कुछ देर बाद जो है दिल्ली स्पेशल सेल जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसको ऑफिशियली जानकारी देगी। जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका ताल्लुक किन किन देशों से है, जो विदेशी बताए जा रहे हैं, और देश भारत के अंदर बैठकर जो इतना बड़ी साजिश रच रहे थे, वो कौन लोग थे, किन के संपर्क में थे, उनकी पूरी जानकारी जो है वो अब कुछ ही देर में जो है उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये तमाम लोग कहाँ कहाँ गए थे, क्या इनकी मंशा थी, किन किन जगहों की रैकी हुई थी और क्या बड़ा प्लान कर रहे थे, और उनके पास से कई विस्फोटक सामग्री तक बरामद किए गए हैं, कई हथियार बरामद किए थे, उसको लेकर भी जांच चल रही है। तो कहने के टारगेट बड़ा था, लेकिन गनीमत अच्छी बात यह रही कि जो दिल्ली पुलिस एक्टिव थी, लगातार जांच चल रही थी, उन्होंने तमाम आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब और भी कुछ लोग जो बचे होंगे उनको भी गिरफ्तार जल्द कर ली जाएगी। लेकिन अब इंतजार करना होगा जब ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और क्या क्या इनकी मंशा थी। चलिए, तो आप नजर बना के रखिए पंकज, और भी डिटेल्स वहां से जैसे आती हैं वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।